ये क्या कपड़े? बेवकूफ बनाए मुझे। ओए रुक, वरना गोली मार दूंगा। उस्ताद आ गया, उस्ताद आ गया, उस्ताद आ गया, उस्ताद। आगे मत बढ़ना, लड़की तो गोली मार दूंगा। लड़की को छोड़ दे। देखिए हम, ये हमारा मसला है, इसका कोई कसूर नहीं है, छोड़ दे इसको। आगे मत बढ़ लो, वरना इस लड़की को गोली मार दूंगा। मैं हूं यहाँ पे, मुझे पकड़ ले, छोड़ दे इसको। हाथ में लगाना इसको। खबरदार, कोई लेगा नहीं, लेके चलो इन्हें, चलो चलो हॉस्पिटल लेके चले, जल्दी आ जाए। आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे को अब ज्यादा नहीं लगी। भाई मैं तो शुक्राने की नफिल अदा करूंगी। अब बबलू हो या चांद, हैं तो दोनों मेरे ही बेटे ना। ले, अरे बबलू की वजह से तो उसकी जान पे बन गई। एक्चुअली में ये तो बिल्कुल राइट कह रही हैं। आई मीन बबलू को नाराज होने की जाने की जरूरत क्या थी? यू नो व्हाट नीड। कुत्ते की तरह गुंडों ने मुझे धोया, जलील मुझे की और वाह इसकी हो रही है। चांद भाई, आपको और फूफा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी जान बचाई। वैसे निगत भाभी, गलती आपकी भी है। ठीक है, बच्चों से हो जाती हैं गलतियां, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उसे इतनी सजा दें कि घर से ही बाहर निकाल दें। फलक का मेरी बहू बनने के अलावा भी हमारा एक रिश्ता है, हमारा खानदान है के, और फिर मुझे पूरा यकीन है महताब ने जिस तरह उसकी तरबियत की है वो मेरे इस घर को 4 चांद लगा देगी। इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ तो बस मैं ये चाहती हूँ वो खुद आकर फैसला कर ले उसे कौन सा रूम चूज करना है। तो आपकी नजर में इस बात का क्या सोल्यूशन है? बेटा वैसे तो वीडियो कॉल्स पे वो हमारा सारा घर तकरीबन देख ही चुकी होगी। पहले उसे ये डिसाइड करने दो उसे ऊपर वाले पोर्शन में रहना या नीचे वाले पोर्शन में। और बेटा एक बात और, क्या? शादी के बाद अगर तुम लोग ये फैसला कर चुके हो कि तुम लोगों ने अलग रहना है तो हमें बता दो। यकीन करो मुझे और तुम्हारे डैड को कोई एतराज नहीं होगा। अरे मामा, हमारी आज तक कोई इस बारे में ऐसी बात नहीं हुई। हम लोग कोई अलग नहीं रहना चाहते। बिल्कुल तुम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन अगर ऐसा सोचती भी हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम तुम्हारे फैसले के बीच में कभी नहीं आएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप मामा? अभी आप कह रही थी फलक आएगी, इस घर को 4 चांद लगाएगी, और अब आप कह रही हैं हम लोग अलग हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा इस मुल्क में गुजारा है और अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर मेरा अपना एक तजर्बा है। और वैसे भी हम ब्रॉड माइंडेड लोग हैं और तुम हमारी इकलौती औलाद हो। हम तुम्हारी खुशियों के बीच में कभी भी रुकावट बनना पसंद नहीं करेंगे। देखें माँ, पहले तो आई थिंक इस तरह की बात आप नहीं करें मुझसे। मेरा अजीब सा दिल बैठा जा रहा है। इस तरह की कॉन्वर्सेशन आप मुझसे ना करें। आपको पता है शादी के बाद मैंने और फलक ने मिलकर जो भी प्लान्स बनाए उन सब में हम लोग इकट्ठे हैं। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि हम लोग अलग रह रहे हैं। हमने साथ रहना है, इकट्ठे रहना है, एक अच्छी फैमिली की तरह रहना है। और हमारा है कौन? इट्स जस्ट अस। और आप प्लीज़ ऐसा नहीं सोचें। आपको कोई इस बात को लेके दिल पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग अलग होना चाहते हैं। सब कुछ भी नहीं है माँ। आपके साथ हूँ मैं। आपको और अब्बा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। विल बी टुगेदर हमेशा। जीते रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो। माँ बबलू उठ जा, मैं तेरे लिए कबाब लेकर आई हूँ। ये देख। मुझे नहीं खाने। अरे तेरी पसंदीदा सितारा ने अपने हाथों से बनाए हैं। अम्मा, हाथों से बनाए या पाँव से बनाए, मुझे नहीं खाने तो नहीं खाने। ये इतना गुस्सा, यानी खाएगा ही नहीं? नहीं। ठीक है, तो फिर मैं ये ले जाकर नगीना को दे रही हूँ। दे दो। हिना को दे देती हूँ। अम्मा तुमको मुझसे प्यार व्यार भी है कि नहीं है? अगर मुझे तुझसे प्यार ना होता ना तो यूं तेरे अगवा होने की खबर सुन के मैं बेहोश ना हो जाती। अम्मा तू वाकई बेहोश हो गई थी। हाँ, मगर तू क्या जाने माँ की ममता। कैसे मैं तेरे लिए रोती रही, तड़पती रही कि कोई मेरे बबलू को मुझे वापस ला दे, मगर तू। अम्मा माफ कर दे यार, ऐसे तो मत रो। अम्मा तुझे पता है मुझे ना खुद अगवा होने के आधे घंटे बाद पता चला कि मैं अगवा हो चुका हूँ। देखना उससे पहले उन्होंने कितनी इज्जत की है। माफ कर दे। सोच
कि अगर वो फोन ना करते तो वो तो मार देते मुझे। इंसान का मुंह ना अच्छा हो ना तो बात तो अच्छी कर ले कम से कम। मरे तेरे दुश्मन। तो अम्मा तूने मुझे माफ कर दिया? हाँ मेरे चांद, मैंने तुझे माफ किया। तो अम्मा, हाँ। मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी करेगी ना अब? बोल मेरे लाडले, तू जो कहेगा मैं मानूंगी। आज के बाद तुझे किसी बात पर इनकार नहीं करूंगी। बोल। अम्मा मेरी बेबी से शादी करवाएगी ना? देख, हम उनसे कुछ भी नहीं लेंगे, ना घर, ना गाड़ी, ना पैसा, ना जहेज, और तो और हम गुड्डो चच्ची को भी साथ रख लेंगे अपने। और अम्मा, तेरी बीसी खुलेगी ना तो उससे मैं उसको मेकअप लेके दूंगा। हाय। अच्छा। वो मेरे को तो इतनी टेंशन आपने हम तीनों को सिर्फ क्यों बुलाया है? पप्पो ना हमें कोई गिफ्ट देंगे है ना पप्पो? वाओ, गिफ्ट पप्पो? पप्पो आपने हमें हमारी मर्जी का गिफ्ट दीजिएगा। तुम तीनों की ना बिना सोचे समझे बोलने और इसी जल्दबाजी की आदत की वजह से चांद के सामने तुम लोगों ने अपना इमेज खराब कर दिया है बिल्कुल। अच्छा पप्पो, अब हम सिर्फ खामोशी से सुनेंगे। पप्पो मैं तो हमेशा क्वाइट रहती हूँ क्योंकि मुझे मम्मा ने कहा है कि बड़ों के सामने हमेशा क्वाइट रहते हैं। तो तू अभी नाक से बोल रही है। बस कर दो बस। यहाँ आकर ना मुझे अपनी भाभियों पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे भाइयों ने बेचारों ने तुम लोगों को जिंदगी की हर सहूलत देने के लिए अपने आप पर जिंदगी की हर खुशी हराम कर दी। उन्होंने सोचा कि माएं बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगी, मगर भाई हद है। तुम्हारी माओं ने तो बस आपस की जिद में ही वक्त जाया किया है। आप ठीक कह रही हैं पप्पो, ताई और चाची ने ना हमेशा लड़ाइयां ही की हैं घर में। मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूं। देखो, बड़े बूढ़े कहते हैं कि शौहर की खिदमत में ही सुख है, और इंसान को वही इंसान भाता है जो उसका ख्याल रखता है। तो भाई मैं चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी तुम तीनों चांद की तीमारदारी करो, जिसकी उसे जरूरत है उसका ख्याल रखो। पप्पो आपका बेटा इतना रूड है कि हमसे बात तक तो वो करता नहीं है। हाँ पप्पो, बेबी ठीक ही तो कह रही है। पप्पो मेरे को तो बहुत प्यार से रेफर करते हैं, मैं रखूंगी ना ख्याल। तुम तीनों ने ख्याल रखना है और अपना इमेज बनाना है चांद के सामने। मैं सिर्फ उसी लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी जो मेरे चांद का सबसे अच्छा ख्याल रखेगी। लेकिन ये तो यहाँ का कल्चर है सलामत साहब। अगर फलक यहाँ आकर जॉब नहीं करेगी तो वो बोरियत का शिकार हो जाएगी। रोशन सुबह ऑफिस चला जाया करेगा, आप अपनी कॉन्फ्रेंस में बिजी और मैं अपनी एक्टिविटीज में। वो बेचारी पहले में ही परेशान होकर बैठ जाएगी। ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन रोशन से भी मशवरा कर ले। हो सकता है उसने अपना कोई अलग प्लान करके रखा हो। हाँ, उसने बेशक प्लान किया हो, लेकिन बहैसियत पेरेंट्स हमें भी अपनी ओपिनियन देनी चाहिए ना उसे। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जुबैदा, लेकिन मुझे लगता है कि फलक को यहाँ आगे कोई और जॉब करने की जरूरत नहीं है। मैं समझी नहीं, वो क्यों भला? यार हमारा अपना बिजनेस है माशाल्लाह, वो यहाँ पर आए हमारा बिजनेस संभाले, अपने शौहर का साथ दे। शाबाश, वेरी गुड, आपकी सोच को भी सलाम है। आदाब अर्ज़ है। ये मैंने तंज किया है आपको। तंज किया है? जी। यार हम खामखा खुश हो रहे थे कि आपने हमारी तारीफ कर दी। आपको क्या लगता है मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा? जब आपने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने आपको ज्वाइन किया था, याद है आपको कितनी प्रॉब्लम्स हो गई थी? बिजनेस तो बिजनेस, हमारे घर का सारा माहौल ही खराब हो गया था। आप सही कह रही हो, लेकिन वो हमारा इनिशियल वक्त था। अब तो हमारा बिजनेस माशाल्लाह ग्रो कर चुका है, लेकिन आपने भी तो अपनी सर्विसेज दी थी हमारे बिजनेस को। जी, एज ए फ्रीलांसर एंड आउटसाइडर। बहरहाल मैं तो ये मशवरा दूंगी, फलक को यहाँ कहीं 2-3 साल जॉब करने दे, ताकि वो एक्सपीरियंस भी गेन कर ले और यहाँ के माहौल को भी समझ ले। उसके बाद अगर वो कॉन्फिडेंट है कि वो ज्वाइन कर सकती है तो कर ले। ठीक है बेगम साहिबा, आप अपनी ये सारी तकरीर अपने साहबजादे की भी सुना दें और उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, देखें वो क्या कहते हैं। आप तो मेरी बात से एग्री है ना? आपकी बात से तो हम हमेशा ही एग्री रहते हैं मेरी